लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर मैप्स में होती है ना, या फिर आपको लगा लो कि वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। ठीक है, तो मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊँगा एक के बाद एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर और मैप्स के ऊपर। इन टिप्स का यूज़ करके, ट्रिक्स का यूज़ करके आप जो प्रॉब्लम आती है मैप में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वहाँ भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और आमतौर पर आपको पता ही है 6.57 तो स्कोर हो ही जाता है लिसनिंग में। और ओवरऑल का बहुत ज़्यादा, अगर ओवरऑल स्कोर इंक्रीज़ करना है तो लिसनिंग एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बताऊंगा आपको। शुरू करते हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसकी टिप्स के बारे में। तो फर्स्ट है जैसे कि द डिजिटल आर्ट हैज़ बीन ओपन। तो हम इसके जो ऑप्शन होते हैं उसको रीड कर लेते हैं। फॉर जस्ट अंडर 4 वीक, फॉर जस्ट अंडर 1 मंथ और जस्ट ओवर। तो हमें क्या होता है, हम देखते रहते हैं कि कब वीक बोलेगा, 4 वीक बोलेगा बोलने वाला लिसनिंग में, तो हम टिक करेंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे कि दोनों ने बोलना शुरू किया, एक मेल और फीमेल या दोनों मेल वो बात करते हैं, तो जैसे कि आपको बोल के चले जाएंगे कि जो ओपन है वो हो गया कि इसको अभी 27 डेज़। तो ऐसा कह के वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो 27 का क्या मतलब है यहाँ, 27 डेज़ का 27 मतलब इसका ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पे फॉर जस्ट अंडर 4 वीक। 4 वीक कितने होते हैं, 28 दिन के होते हैं। तो आपको पता है वो वीक नहीं बोलेंगे, वो दूसरे वे में बोल रहे हैं। अगर 26 डेज़ बोल रहा है या 27 डेज़ बोल रहा है तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ध्यान रखें, जस्ट ओवर बोल रहा है, 31 दिन बोले हैं, यहीं पे ही 30 डे बोलते अगर 31 डे से या 32 डे से, तो फिर ऑप्शन कौन सा आता, फिर अब ऑप्शन आ जाता हमारा फॉर जस्ट ओवर 30। तो सेम नहीं बोला जाता। ये तो अभी सिंपल टिप्स है। नेक्स्ट टिप्स आज थोड़ी इजी होंगी, डिफ़िकल्ट से उसके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैं बताता जाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ मैनी कंटेनर्स, उनको कितने चाहिए। और क्वेश्चन में आपने देखो टीचर्स के अकॉर्डिंग बताना है, टीचर्स के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट तो यहीं तक रीड कर लेते हैं बस हाउ मैनी, उनको लगता है कि हाउ मैनी बस आंसर ही देना है, 10 2 या 10। लेकिन यहाँ पे देखो एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। तो अगर स्टूडेंट कहता है वी नीड 10 कंटेनर्स और टीचर कहता है डबल द अमाउंट, और स्टूडेंट कहता है आई थिंक वी हैव 500 बैलून्स एंड वी नीड 10 कंटेनर्स। तो 2 बार 10 और इसने बोला डबल द अमाउंट, तो बच्चे क्या करते हैं, 10 को टिक कर दिया। 10 आंसर ठीक होता अगर यहाँ टीचर की जगह पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पूछा जाता, लेकिन पूछा है टीचर। हालांकि फाइनली वो 10 पे ही एग्री होते हैं। स्टूडेंट कहता है हमें 10 चाहिए और टीचर कहता है कि नहीं डबल चाहिए, और स्टूडेंट कहता है नहीं 500 बैलून्स हैं हमारे पास तो 10 काफ़ी होंगे, और वो बाद में कहता है ओके ठीक है 10 ही ठीक है। लेकिन पूछा है टीचर सलाह कितनी देता है, तो आएगा आंसर 20 ना कि 10। तो यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, आप क्वेश्चंस को ध्यान से रीड नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप फर्स्ट पार्ट रीड कर लेते हो यहाँ तक, और ये लास्ट वाला पार्ट आप रीड नहीं कर रहे, ये वाला कि आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब का यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ चैनल्स को, और कोई भी आप इंग्लिश में सुन सकते हो। जैसे कि शी लाइक्स, बस इतना ही है कि वो पसंद करती है, और वो 2 दोस्त हैं, 1 और 2, एक गर्ल है और बॉय। तो वो कहता है कि आपको कौन सी मूवीज़ पसंद हैं।
तो वो लड़की कहती है कि मुझे जो मूवीज़ ज़्यादा पसंद थी वुड का यूज़ करती थी, भी आई यूज़ टू या आई वुड सी, देखती थी वो एक्शन मूवीज़। और बच्चे एक्शन मूवीज़ को नाम सुनते ही हैं और उसी का एक्शन मूवी को टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो उसने बताया कि आई यूज़ टू वॉच इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में देखा करती थी एक्शन मूवीज़, और बच्चे एक्शन मूवी को टिक कर देते हैं, बट प्रेजेंट में पूछा है, ठीक है, ध्यान रखें, ये प्रेजेंट में पूछा है और ये पास्ट में बोल दिया गया, टिक नहीं करना। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि मेरी मदर्स को बहुत ज़्यादा मूवीज़ पसंद है और वो रियली ड्रामा बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, तो जहाँ स्टूडेंट ड्रामा टिक कर देते हैं। ये उसने पास्ट के ऊपर बोल दिया और ड्रामा मूवीज़ जो भी है उसकी मदर पसंद करती है। ऐसा कहकर बस वो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली जाती है। तो फिर आंसर क्या हुआ? जब दो को नेगेटिव कर दिया जाता है, ये पास्ट का है और ये उसकी मदर देखती है, तो मतलब एक तो स्टिक करना ही है। आंसर इस कॉमेडी जो बोला ही नहीं गया, क्योंकि दो को नेगेटिव कर दिया गया ना। तो बचपन में देखती है और पूछा है, बचपन में देखती थी और पूछा है कि कौन सी देखती है, और ये उसकी मदर पसंद करती है, ठीक है। लेकिन उस लड़के ने अपनी दोस्त से पूछा है, कि वो जो गर्ल है उसके साथ, उससे पूछा है कि कौन सी मूवी पसंद करती है, और वो बताती है कि वो बचपन में देखती थी एक्शन, और उसकी मदर को ड्रामा मूवीज़ बहुत पसंद है। तो फिर आंसर क्या हुआ? कॉमेडी। इसलिए जो चीज़ सुनाई दे रही है वही आंसर नहीं है, आंसर दूसरे भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनने की ज़रूरत है आपको।